गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आप सबको पता है सर कि आज का जो क्लास होने वाला है ना उसका नाम है लॉगरिथम्स। और आप सबको पता है सर कि आप सब अगर सेट देखते होंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे ना, तो प्रत्येक साल लॉगरिथम से एक चाहे दो क्वेश्चन प्रत्येक साल आता है। मतलब मिनिमम से मिनिमम प्रत्येक साल एक या दो क्वेश्चन फिक्स है सर कि वो आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और लॉगरिथम पता है बहुत ही हल्का चैप्टर है सर, बड़ा ही मजा आएगा पढ़ने में। बस मजा लेकर के पढ़ोगे तब ना, वो मजा अगर नहीं लगेगा ना आपको पढ़ने में तो हम खुद आपको मजा ला देंगे पढ़ाने में। सर देखिए इधर सबसे पहली बात है सर कि लॉगरिथम जो होता है ना वो है क्या, क्योंकि आप सब 10th तक में लॉगरिथम का नाम भी नहीं सुनोगे, लेकिन अब एकाएक आपको लॉगरिथम का नाम मैंने आपको बता रहा हूं तो आपको अजीब लग रहा होगा कि लॉगरिथम में पढ़ने का क्या होता है। और जो भी पढ़ने का होता है सर वो बड़ा ही मजेदार चीज पढ़ने का होता है, और वो प्रत्येक चीज आपको दिल और दिमाग में जाएगा सर, और आपके खून में दौड़ेगा पूरा मैथ। आइए देखिए, सबसे पहली बात है सर कि जैसे अगर मैं बात करूंगा ना लॉगरिथम्स की, तो इससे पहले सर सब कोई संतुलन में बैठ जाएं और आराम से पूरा वीडियो को देखें सर। इसके बाद आप जाकर के इस जगह से जब जाइएगा ना इसके साइंस क्लासेस से, तब कहिएगा कि शायद आज मैंने कुछ सीखा इस वीडियो से। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर कि पूरा वीडियो को देखें, और आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती है सर कि जरूर क्लास को पूरा करें, क्योंकि आपकी एक क्लास जो है ना सर वो आपका भविष्य है। बस सिंपल बात में एक ही बात में पूरा चीज को टॉपिक को खत्म कर देता हूं सर कि ये क्लास आपकी भविष्य है, क्योंकि एक और दो क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा ही मायने रखता है सर। क्योंकि आप सबको पता है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर देता है, तो आप समझ सकते हो सर टोटल 90 क्वेश्चन होता है, 30 मैथ, 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, टोटल 450 नंबर का एग्जाम होता है। देखिए सबसे पहली बात है सर, मैं आपको एकदम हल्का चीज से लेकर के चलता हूं सर। इसमें प्रत्येक चीज में आपको मैं एक ही चीज का उपयोग करूंगा, लॉग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉग। एकदम बेसिक से लेकर के चलूंगा सर, बस संतुलन में बैठे रहना है। कहता है ना कि तुम मेरी जिंदगी हो। अब देखिए सर ये लॉग जो है ना सर, ये आपकी जिंदगी है, इस चैप्टर का ये पूरा जिंदगी है सर। हाँ, लॉग नहीं रहेगा तो ये चैप्टर पूरा खल्लास हो जाएगा सर, ये नंबर सिस्टम में फिर चला जाएगा ये चैप्टर। देखिए जैसे ये लॉग है, क्या है सर, ये लॉग है। लॉग तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉग। बस और विशेष इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, ये समझ गए कि ये क्या है, लॉग। अब आगे हम समझाते हैं वो समझिए। जैसे मैंने आपको लिखा ये कितना, 8। अच्छा ये 8 जो लिखा हुआ है सर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8। 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8। अब मैं कहूंगा ना कि इसको आप क्या चीज में लिखिए, लॉग में लिखिए। इसको हम लोग लॉग में कैसे लिखेंगे, खेला हो बे, देखो ना। अच्छा 2 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, 8। अब इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, तो देखो वैल्यू कितना है, तो ये वैल्यू 8 है। जो लॉग यहां पे लिखना है वैल्यू कितना है, ये 8 है, तो यहां पर 8 लिखिए। अच्छा किस पे पावर दिया हुआ है, 3, तो ये 2 पे पावर 3 का वैल्यू 8 है, तो ये 2 को बेस में कर लो। क्या चीज में कर लो, बेस में कर लो। और इक्वल टू कितना कर दो सर, ये 3 कर दो। यानी लॉग 2 ये बेस है, लॉग 2 बेस 8 बराबर कितना, 3। ठीक ना सर। अच्छा लॉग, हाँ एक चीज और गौर कर लेना, अभी मैं पूरा चीज धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले सुनते जाओ, ठीक ना। आइएगा इधर। जैसे मैं आपको अगर बोलूंगा ना कि ये 2 पे पावर 4 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 पे पावर 4 का वैल्यू 16। अब इसको लॉग के टाइप में लिखिए, कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले लॉग देंगे, यहाँ पे ये रिजल्टेंट वैल्यू कितना है, इक्वल टू में कितना है, 16, तो इसको यहाँ पे 16 लिखेंगे। अच्छा किस पे पावर दिया हुआ है, तो 2 पे पावर दिया हुआ, तो जिस पर पावर दिया हुआ उसको आधार मैंने बेस में रखेंगे, इक्वल टू कितना कर देंगे, 4। ये लॉग में लिखने का तरीका है, ठीक ना। जैसे अगर मैं बोलूंगा 3 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है, ये 27। इसको हम लोग लॉग में कैसे लिखेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के चलेंगे सर, आइएगा। अच्छा ये रिजल्टेंट वैल्यू कितना है, 27, तो 27 को पहले लॉग लिखिए और लॉग के बाद 27 लिखिए। अच्छा किस पे पावर दिया हुआ, तो ये 3 पे पावर 3 का वैल्यू 27 है, तो ये 3 पे पावर है ना, तो ये 3 आधार में है ना, तो ये 3 को यहाँ पे आधार में रखिए, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, पावर में भी 3 है। यही क्या हो गया, हमारा लॉगरिथम में कन्वर्ट हो गया।
जैसे मैं बोलूंगा सर ये 5 पे पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 125, इसको लॉगरिथम के टर्म में लिखिए, लॉग में कैसे लिखेंगे। अच्छा कितना रिजल्टेंट वैल्यू है 125, लॉग लगाइए, खोपचा वाली बातें करिए। अब किस पे पावर है 5 पे, तो 5 को आधार में लिखिए, यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 को इधर डालिए। अब एक आपको मैं देता हूं सर, अगर आपको मैं दे दिया 8 पे पावर 2 इक्वल टू कितना होता है 64। अब इसको लॉग में लिखिए, हम लोग कैसे लिखेंगे लॉग में, तो आप कहिएगा जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, इसका आंसर आप सब कमेंट करो, वरना नहीं करोगे ना तो सबका साले से हम शादी कर लेंगे। सर बात तो सब पढ़ता है रे, खाली उन्होंने चोच मारता है। देखो इधर देखो, हाँ आएगा। इसको हम लोग लॉग में कैसे लिखेंगे, क्या गुरुजी हम तो लिख देंगे, कैसे कैसे लिख देंगे देखो। अच्छा यहाँ पे क्या है 64 है, तो सबसे पहले लॉग को लिखो, रिजल्टेंट वैल्यू कितना है तो ये 64 है, रिजल्टेंट वैल्यू को यहाँ पर लिखिए, तो ये हमारा हो गया लॉग 64। अच्छा किस पे पावर है तो ये 8 पे पावर है, तो ये 8 को नीचे लिखो, इक्वल टू कितना कर दो सर ये 2 कर दो। किसी प्रकार की दिक्कत, अरे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। अच्छा एक आप सब आंसर कर, 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 का वैल्यू कितना होता है 32 से ही ना होता है रे, 32 से ना होता है, हाँ 32 होता है। आप देखिए, अच्छा इसको लॉग में लिखिए, कैसे लिखेंगे तो आप सब इसका लॉग में लिख करके इसको कमेंट करो कि इसको हम लोग लॉग में कैसे लिख सकते हैं। अब थोड़ी सी एक चीज और गौर करिएगा, जब आपको लॉग में कन्वर्ट करने की बात करता है तो आप इसको लॉग में बदल देते हैं, अगर आपको लॉग में दिया ही रहेगा तो कैसे आप बदलिएगा। अब देखिए जैसे मैंने आपको लिखा सर कि ये लॉग लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ, ये लॉग लिखा हुआ है, और ये बेस में a है और यहाँ पे क्या है b है, इक्वल टू कितना है सर ये c है। अब देखिए ये लॉग a बेस, ये क्या है सर a बेस b इक्वल टू कितना है c। अब थोड़ी सी गौर करिएगा सर, यहाँ पे गौर करिएगा। अच्छा a बेस b का वैल्यू कितना है c, इसका मतलब सर ये होगा ना, यहाँ गौर करना, ये नीचे वाला है ना, ये क्या ये नीचे वाला है, तो नीचे वाला में कितना है a, वैल्यू कितना आया c, तो c को पावर में कर देना, किस पे आया है तो b पे आया है, b को यहाँ पर ऐसे लिख दो। जैसे अगर मैं बोलूँगा ना कि लॉग 2 बेस 8 बराबर कितना है सर ये 3। अब इसको लॉग से हटाओ, कैसे हटाएंगे, अब देखो सर। अच्छा ये कितना है 2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 8 है। अच्छा यहाँ पे ये 2 है, रिजल्टेंट वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3, ये 3 ना दिया हुआ है, तब ये 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको पावर में लाना है और इसको यहाँ पे 8 को लिख देना। इस तरीका से लिखने का तरीका सीखे, एक इधर आओ आइएगा, अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे मैंने आपको लिखा ना, क्या मैंने आपको लिखा है सर कि ये 5 ये आपका 125 है और यहाँ पे आपका 3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, इसको लॉग से हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये 5 पे पावर 3 हो जाएगा, इस पे पावर इसको करना, अरे इस पे पावर इसको करना, तो 5 पे पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 125, ये लॉग से बाहर हो गया। अगर मैं कहूँगा ना, अगर एक आप पहले बनाइए, ये आपका कितना है 8 और ये आपका है 64 और बराबर कितना है सर ये 2, इसको लॉग से हटाइए, कैसे लिखेंगे तो कहिएगा नीचे वाला इसके साथ मतलब हो जाएगा 8 पे पावर 2 बराबर 64। अब देखिए आप लोग लिखने में सीख गए कि अगर लॉग में दिया रहेगा तो लॉग से हम लोग कैसे हटाएंगे। अगर देखिए एक बात और गौर कर लीजिएगा, अब इस पर बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक ना। अगर लॉग में नहीं रहा तो इसको हम लोग लॉग में कैसे डालेंगे ये भी हम लोग सीख लिए हैं, लेकिन अब जो सीखने जा रहे हैं ना उसका कोई जोड़े नहीं है। अच्छा इस पर वो आप पहले क्वेश्चन बनाइए कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है, प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ हो जाता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस टाइप पर आता है, देखिए इस पर कहेगा ना लॉग 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 5 25 बराबर x, तो x का मान होगा।
अब देखिए दिया रहेगा log 5 बेस 25 बराबर x, log 5 बेस 25 बराबर x, तो x का मान होगा। कमेंट करो सबको, जल्दी जल्दी कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर बी में आपका 3, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं। अरे जब जब तुझको देखूं तो जल्दी 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 कमेंट करना रे, कमेंट ना करेगा सबको मारेंगे। देखो इधर आना इन्हें, सबको खाली दाल भात खाता है और सब बेड पर सोता है। यहाँ पे देखो ये कितना दिया हुआ है, log 5 बेस 25 बराबर x। मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है कि अगर आपको log a बेस b बराबर c हो, अगर log a बेस b बराबर c, तो ये झट से ना ये नीचे वाले पे इसको पावर कर देना, यानी a पे पावर c बराबर b हो जाएगा आंसर इसका। अब इन्हें आना, अच्छा यहाँ पे ये बेस में कितना था a, तो यहाँ पर बेस में कितना है 5, तो ये 5 यहाँ पर बेस में था a, तो यहाँ पर है 5, तो इस पे पावर इसको करेंगे तो ये 5 पे पावर कितना हो जाएगा x, 5 पे पावर कितना हो जाएगा x। अब बराबर ये कितना आया है 125 यहाँ दिया, सॉरी यहाँ पे 25 दिया हुआ, तो इक्वल टू 25 कर दिए। ये 5 पे पावर x, ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, दोनों आधार बराबर है, पावर बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको कहा सर कि ये log हाँ कहेगा log कितना, कहेगा log 2 बेस 64 बराबर कितना है सर ये आपका 22, तो बाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर वाट, तो बाई का मान बताएं। कारण log 2 बेस 64 बराबर कितना है 22, तो वाई का मान होगा। देखो मैं इसको बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है रे बबुआ। हाँ हंसना भी एक कला है, रोना भी एक कला है, जिंदगी में सफल होना भी एक कला है, जिंदगी में हर चीज करना भी एक कला है। अब कुछ और मत करिएगा, समझ गए ना। आइए अच्छा इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर, तो यहाँ पे कितना log 2 बेस 64 बराबर कितना है 22, तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो बेस में रहता है ना, तो बेस में कितना है 2, ये बेस वाले पे पावर इक्वल टू वाला को करना, तो ये 2 पे पावर 22 बराबर कितना है 64। अच्छा 2 के फंडा में 64 को कितना बार लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 22 बराबर ये 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6, 2 पे पावर 6 का वैल्यू 64 होता है ना, हाँ आएगा, तो नीचे वाला बराबर तो ऊपर वाला बराबर, यानी 22 का मान कितना हो गया 6। एक क्वेश्चन आप सब बनाइए, जल्दी जल्दी नोट करिए। अगर आपका दिया रहा log 4 बेस में है, ठीक ना, log 4 बेस कितना, log 4 बेस 64 बराबर a, तो a बराबर क्या होगा, a बराबर वाट। जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, ये हल्का क्वेश्चन है रे, सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बुक से करवाएंगे तब ना पता चलेगा। लेकिन अब आइएगा सर लॉगरिथम का अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। मैंने भी जस्ट आपको एगो कॉन्सेप्ट कराया है सर, तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करो इसका। आइए देखिए जस्ट मैंने भी आपको एक कॉन्सेप्ट कराया हूं ना, पहला कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्या करवाया हूं कि जैसे अगर दिया रहेगा log a बेस b बराबर c, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो a पे पावर c बराबर b। अभी जस्ट मैंने ये आपको पढ़ाया है। अब 2 नंबर में क्या पढ़ाने वाला हूं, खेला हुई खेला होवे, देखना इधर देखो सर, सबसे पहले गौर करना, फिर करना ढिंक चिका। हाँ देखो सर, मुझे मेरे क्लास में मजा लेते पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये मौज करना हाँ पढ़ाई का मतलब ये कि मौज करना सर। अब देखो कहता है क्या कि जब जब तुझको देखो तो अच्छा अगर कहेगा ना कि log 1, अच्छा हाँ एक चीज और गौर करना, सबसे पहले इधर देख लो, ये log लिखा हुआ है सर, ये यहाँ पे e है, ठीक ना, log e अब बेस e, log e बेस e, ठीक ना, log e बेस e बराबर, अब इधर देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों बराबर हो जाए ना, अगर बेस और ये पावर अगर बराबर हो जाए ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। जैसे मैंने आपको लिखा ना log b बेस b, log b बेस b बराबर कितना होगा 1, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो वैल्यू कितना होगा 1। जैसे मैंने आपको लिखा log 5
5, मतलब log बेस 5 और 5, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो वैल्यू कितना होगा 1। जैसे अगर मैंने लिखा आपको log 10 बेस 10 बराबर कितना हो जाएगा 1। अगर ये दोनों बराबर होगा तो वैल्यू कितना होगा 1। जैसे मैंने अगर आपको लिखा log 99 बेस 99 बराबर कितना होगा 1। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो वैल्यू कितना होगा 1। अगर मैं आपको लिखा log x बेस x बराबर कितना होगा 1, कितना होगा सर 1, ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर करना, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आंसर एनी टाइम कितना करना है 1 करना है। ये चीज़ तो समझ गया होगा, लेकिन अब थोड़ा सा ये गौर करना है यहाँ पे कि अगर बराबर हो जाएगा तब तो एक आंसर हो जाएगा। इसको तो आप लोग सीख लिए होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ना, न हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूँगा सर कि ये log 1 का वैल्यू क्या होगा, log 1 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा, इसमें कोई जीरो है, ननू है। अरे log 1 है ना, तो 1 का वैल्यू कितना होता है 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। अच्छा, अगर मैं कहूँगा log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू, तो सबका लिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले इन्हें सुन लो। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। अब यहाँ पे गौर करना, कहेगा सर कैसे। अब एक चीज और गौर कर लो, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। पहले से सुन लो, इसके बाद पढ़ाएंगे आगे। और अगर मैं कहूँगा log 10 का वैल्यू कितना होगा, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि 10 में कितना जीरो तो 1 जीरो। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि 10 में कितना जीरो तो 1 जीरो, इसलिए आंसर कितना होगा 1। अगर मैं कहूँगा सर कि ये log 100 का वैल्यू कितना होता है, तो 100 में कै जीरो, तो 100 में 2 जीरो, तो आंसर कितना होगा 2। अगर मैं आपको कहूँगा सर कि ये log 1000 का वैल्यू कितना होगा, तो log 1000 का जो वैल्यू होगा ना, 1000 में कै जीरो, तो 3 जीरो, तो आंसर कितना होगा सर ये 3 होगा। अगर मैं कहूँगा सर कि log 10,000 का वैल्यू कितना होगा, तो 10,000 में कै जीरो, तो 4 जीरो, इसलिए आंसर कितना होगा 4। यानी कहने का मतलब है कि जितना जीरो लगा रहेगा ना उतना आंसर होगा, ठीक ना। जितना जीरो लगा रहेगा उतना आंसर होगा। अच्छा, अब आना मेरे तरफ सर, ये नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, इधर आना। अगर ये log है लिखा हुआ यहाँ पे, अगर यहाँ पे जैसे a रहा, b रहा, c रहा, कुछ भी रहा, जैसे यहाँ पे क्या है, ये log a है, ठीक ना। बेस में कुछ नीचे नहीं दिखाया हुआ है, ये log a लिखा हुआ है, बेस में कुछ दिखाया हुआ नहीं है। अगर बेस में अगर कुछ नहीं दिखाया रहे और यहाँ पर a b c g f z कुछ रहे, खाली नंबर छोड़ करके, यहाँ पर अगर नंबर नहीं रहेगा, कोई अल्फ़ाबेटिकल रहेगा, मतलब a b c d के अक्षर कोई रहेगा, सिर्फ यहाँ पे नंबर नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे केस में यहाँ पर बेस में कुछ नहीं तो ई होता है। क्या होता है? ई होता है। फिर से मेरे बात को सुनो, जैसे मैंने अगर आपको लिखा है ना कि log आपका f है, तो अच्छा ये f लिखे तो इसका मतलब इसका बेस में कुछ नहीं तो क्या है, तो ई है। मेरा बात समझ में आया। जैसे मैंने आपको लिखा log z, तो मैंने जब log z लिखा है तो बेस यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं दिखाया हूँ, तो यहाँ पर z है, कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में इसका बेस में कुछ नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा आपका ई रहेगा सर। क्या रहेगा सर? ये ई रहेगा। क्या रहेगा सर? ये ई रहेगा। जैसे मैंने आपको लिखा कि ये log आपका m है, तो इसका बेस में यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है सर? ये आपका ई है। क्या है सर? ये ई है। क्या है सर? ये ई है। अब इन्हें आइएगा, कहेगा रे मास्टर बा, हम कहेंगे का तो यहाँ बेस में कुछ नहीं दिया है, यहाँ भी बेस में कुछ नहीं दिया है, यहाँ भी बेस में कुछ नहीं देकर मतलब वहाँ भी ई है ना। जब खूब चामे दिखा, यहाँ पे सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे नंबर है। क्या सर? ये नंबर है, यहाँ पे नंबर है ना, अल्फ़ाबेटिकल है, तो नंबर के बेस में कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है? 10 रहता है, ठीक ना सर। नंबर के बेस में कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है? 10 रहता है सर। नंबर के बेस में कुछ नहीं रहता तो कितना रहता है? 10 रहता है। अब आना मेरे तरफ, मैंने आपको पढ़ाया था सर कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आंसर कितना होगा? 1। अभी कहाँ गया? अभी जस्ट मैं पढ़ाया हूँ ना, देखो ई, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आंसर कितना होगा? 1। तो यहाँ देखो log 10, यहाँ बेस में भी 10 और पावर में भी 10, तो आंसर कितना आया? 1। यहाँ पे देखो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं होगा, इसका देखो इसका आंसर 2 कैसे आएगा ये भी मैं आपको तुरंत ही बताऊंगा, ठीक ना। आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सर जैसे मैंने अगर आपको लिखा ना log 5, तो इसका बेस में कुछ भी नहीं है, तो कितना है सर? ये 10 है। ये कितना है? 10 है। ये गौर कर लेना। अगर यहाँ पे नंबर को अगर मैं मेंशन किया हूँ तो इसका बेस में कुछ भी नहीं, तो कितना है? 10 है। इस बात को गौर से समझ लो, वरना जाओगे खोपचा में सर, ठीक ना।
बेस में कुछ नहीं तो कितना है सर, ये 10 है। ओके, जैसे मैंने आपको लिखा log 50, तो इसका बेस में कुछ नहीं तो कितना है, 10 है। मैंने लिखा log z, इसका बेस में कुछ नहीं तो z का बेस में कुछ नहीं तो कितना है सर, ये e है, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ठीक ना। अगर वो नंबर होता तो इसके भी बेस में कितना होता, 10 ही होता, ठीक ना। जैसे मैंने लिखा log 90, तो 90 यहाँ पे है तो log के बेस में कुछ नहीं तो कितना है, 10 है। जैसे मैंने लिखा log कितना n, तो इसका बेस में कुछ नहीं तो कितना है सर, ये e है, क्योंकि वो नंबर नहीं है। ओके, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट मार लो, क्योंकि जब तक बेसिक चीज नहीं पढ़ोगे सर तब तक मैथ आपका नहीं होगा, ये आपकी दुल्हनिया लेकर के चली जाएगी। समझ गया ना रे बंदा सब। चलिए आइए सर, देखिए अभी आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया। तो 1 नंबर में मैंने आपको पढ़ाया कि अगर जैसे लिखा रहेगा log a बेस b बराबर c, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, a पे पावर c बराबर b। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया। 2 नंबर में मैंने आपको बताया कि अगर a log a बेस a, अगर ये बेस और पावर अगर इक्वल हो जाएगा तो वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना। 3 नंबर में मैंने आपको पढ़ाया कि आपका ये log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है, जितना 0 रहेगा उतना वैल्यू होगा, ठीक ना। log 10 का वैल्यू कितना होगा सर, ये आपका 1 होगा। अच्छा, ये नंबर है तो इसका बेस में कुछ नहीं तो क्या है सर, ये 10 है। इसका बेस में कुछ नहीं तो क्या है, 10 है। अगर मैंने आपको लिखा log आपका कितना है, 100 का वैल्यू, तो log 100 में कै 0 तो 2 0। अगर यहाँ पर बेस में कुछ नहीं दिखाया हुआ है तो कितना है, 10 है, क्योंकि वो क्या है, नंबर है, ठीक ना सर। अगर जैसे मैंने आपको लिखा है ना कि log m है, तो यहां पर जब ये m लिखा हुआ तो इसका बेस में कुछ नहीं तो ये e है, ठीक ना। अगर नंबर नहीं रहेगा तो बेस में कुछ नहीं तो क्या दिया रहेगा, e दिया रहेगा। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया। लेकिन अब जो पढ़ाने वाले हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सर, इसका चार्ज 500 रुपया लगेगा। एक बात और बता दें, देखो 500 का नाम सुने तो हमको एक चीज याद आ गया, मेरा एप्लीकेशन पे कोर्स बिक रहा है सर पॉलिटेक्निक का 500 रुपया में, ठीक ना, जिसमें पूरा मैथ, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा और साथ ही 50 को सेट प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, ठीक ना। आइएगा, तो वो कोर्स खरीदने के लिए सर आपको इसके साइंस क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। किसी प्रकार का दिक्कत होगा सर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइएगा, आप देखिए आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, इस पर गौर करिएगा। जैसे मैंने अगर आपको बोला ना कि log a बेस b, log a बेस b पे पावर कितना है, c, log a बेस b पे पावर कितना है सर, c। अब देखो log a log यहाँ पे b बेस a बराबर कितना है, c सर। यहाँ पर ये गौर करना, log क्या, अच्छा बेस में कितना है, तो a है बेस में, ये कितना है b, अच्छा b पे भी पावर कितना है, c। अब सोचो अगर इस पे अगर जो पावर ये दिया हुआ है ना तो इसको आगे ले लाएंगे, किधर ले लाएंगे, आगे ले लाएंगे। इस पे जो पावर पे जो पावर दिया हुआ ना इसको क्या करेंगे, आगे ले लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा log, और जैसे का तैसे लिख देंगे log a बेस कितना b। फिर से मेरी बात को सुनो, अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूंगा ना, इसको देखो log कितना है सर, ये आपका 100 है, ठीक ना। इसका बेस में कुछ नहीं तो कितना है सर, ये 10 है। अब थोड़ा सा गौर करना, क्या ये 100 को लिख सकते हैं, log में यहाँ पे बेस में 10 है, ये 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। अब गौर करते जाना, ये 100 को लिख सकते हैं, ये वाला 100 को लिखेंगे 10 का स्क्वायर। अब सोचो ये तो पावर पे पावर हो गया, देखो यहाँ पे पावर हो गया तो ये c का जगह ले लिया 2, तो अगर इस पे अगर पावर हो जाएगा ना, अगर इस पे पावर हो जाएगा ना तो इसको आगे ले लाएंगे, तो ये 2 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, log 10 है बेस में और यहाँ भी 10 है। अब देखो जस्ट मैंने भी पढ़ाया कि log 10 बेस 10, अगर ये दोनों अगर बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1, यानी ये हो जाएगा 2 1 कम, इस पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो 2 गुने 1 यानी कितना हो गया, 2। जैसे अगर मैं बोलूंगा सर ना कि log कितना है ये आपका 2 बेस 32 का वैल्यू क्या होगा, log 2 बेस 32 का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग क्या करिएगा, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में। यहाँ पे ये log है, अच्छा बेस में कितना है, 2 है, तो बेस में 2 कर दो। इस 32 को 2 का कंडीशन में लिख सकते हैं, इस 32 को 2 का टाइप में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इस 32 को लिखेंगे 2 पे पावर 5। अब होवे खेला हो बे, अरे खेला हो बे खेला, देख ना रे, ना देखेगा सबका साले से शादी करेंगे। देखो सब इधर
यहाँ लॉग 2 बेस 2 पे पावर कितना है 5 है सर। देखो सीरियस मूवमेंट में रह कर पढ़ोगे सर तो जब बखूबचा में, हाँ हंसते खेलते पढ़ो और हंसते खेलते नौकरी करो और हंसते खेलते बीवी बच्चा लाओ और हंसते खेलते जो ऊपर चले जाओ क्योंकि सबको तो एक दिन ऊपर जाना ही है सर। और सीरियस मूवमेंट में रहोगे तो ना तो नौकरी मिलेगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा नौकरी तो क्रिया समझिएगा कि अगला पॉइंट हम क्या बोलने वाले हैं वो नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सब कोई सरकारी नौकरी देखने लगा है सर। आइएगा इस 32 को मैंने लिखा 2 पे पावर 5। अच्छा ये पावर ज्यादा ऊंचा नहीं चला गया, ये सी का जगह नहीं ले लिया 5, तो इस 5 को आगे लेकर के आओ तो हो जाएगा log 2 बेस 2। अच्छा ये 2 2 यहां पर भी बेस में 2 और यहां भी 2, तो ये दोनों बराबर हो गया तो वैल्यू 1 हो जाएगा इसका। तो 5 एकम 5 यानी कितना हो गया 5। ये मेरी बात आपके दिल और दिमाग तक जा रहा है या नहीं जा रहा, और नहीं जा रहा है तो हम उल्टा भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं सर। हाँ खाली कमेंट करके देखो ना कि सर नहीं बुझाएगा। जैसे मैंने आपको लिखा है ना कि log 8 है और ये कितना है सर, ये आपका 64 है। इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। अच्छा अब सोचो तुम कि ये कितना है 64, यहाँ पर आधार में कितना है 8 यानी बेस में कितना है 8 है। इस यहाँ अगर ये बेस में 8 है तो ये 64 को 8 के टाइप में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा log 8 है, इस 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर। ये पावर हो गया तो पावर को आगे लाएंगे तो ये हो जाएगा log 8 बेस 8 है। आइएगा ये 2 है और इस पूरा का वैल्यू यहाँ से यहाँ का कितना हो जाएगा 1 यानी 2 एकम 1 यानी कितना हो जाएगा 2। अगर मैं बात करूँगा सर कि ये log 5 125 है, इसका वैल्यू क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट करके तुम सब बताएगा। इसका वैल्यू हम नहीं बताएंगे रे बबुआ, हम ना बताएंगे रे बबुआ, हम सब कुछ बताएंगे। शादी करेगा पैसा तू कमाएगा, लाइफ में एंजॉय तू करेगा, सब कुछ हम बताएंगे तो एग्जाम में कौन लिखेगा। बड़ा ज़्यादा प्यास लगता है भाई। अब देखिए एप्लीकेशन पर जो लोग ज्वाइन नहीं हुआ सर तो जाकर के एप्लीकेशन पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मात्र 500 रुपया में कोर्स आया हुआ है। जब तक वो कोर्स को नहीं खरीदोगे तब तक गरीब का पेट कैसे चलेगा। हाँ आइएगा रे मोहतरमा। ये 125 है ना तो 125 को 5 के टाइप में कैसे लिखेंगे, ये 125 को 5 के टाइप में कैसे लिखेंगे, तभी तो कहोगे कि जब जब तुझको देखूं तो अरे दिल घबराता है। 125 को 5 का क्यों लिखेंगे रे मोहतरमा, कि ना लिखेंगे ना। तो 125 को मैंने 5 का क्यों लिख दिया, ये थोड़ा सा ऊंचा ज़्यादा ना हो गया, ये पावर ज़्यादा ऊंचा हो गया, इसको घमंड हो गया। जब घमंड हो गया तो संदीप कुमार के सामने घमंड करेगा तो सब ना चूर कर देंगे। ये 3 को नीचे लाओ, क्योंकि हम अपना मन से नहीं ला रहे हैं, क्योंकि इसका रूले बोलता है कि अगर ए बेस बी पे पावर सी हो जाए, अगर इस पे पावर हो जाए तो ये पावर को नीचे गुना में लाया जाता है। तो ये 3 को गुना में लाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा log 5 बेस 5 आएगा 5, यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गया, आंसर 1 हो जाएगा इसका। तो 3 एकम 1 यानी कितना हो गया आंसर 3। अब तो यहाँ तक ये सीख गए होगा सर, इस पर भी बहुत सारा और प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन अब आइएगा अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। सर अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइएगा 4 नंबर था ना, 5 नंबर की तरफ आना। देखो इधर, जैसे अगर मैंने आप सब 10th में पढ़े होंगे कि अगर रहेगा log m गुने n, अगर रहा log m गुने n, तब इसको कैसे लिखेंगे। आप सब थोड़ा सा गौर करिएगा सर, थोड़ा सा गौर करिएगा, पूरा गौर मत करिएगा। पूरा गौर करिएगा तो जब खोपचा में देखो, इधर देखो। अगर a पे पावर m गुने a पे पावर n, a पे पावर m गुने a पे पावर n, ये कौन कौन नहीं पढ़ा, और जो ना पढ़ा समझ जाना रे बबुआ कि तोरा लाइफ में बड़ा दिक्कत होगा। a पे पावर m गुने a पे पावर n। अच्छा आप देखो, ये अगर दोनों आधार अगर सेम रहेगा और कंडीशन गुना में रहेगा तब पावर को झट से ना कर देंगे प्लस।
अगर ये दोनों का बेस सेम रहेगा और कंडीशन गुना में रहेगा और जैसे देखे गुना का सिंबल बेस देखे सेम मार देंगे झट सना पावर को प्लस यानी हो जाएगा ये ए पे पावर हो जाएगा m प्लस n आइएगा। यहाँ पर जैसा ही लॉग आगे देखे अंदर में देखे गुना का सिंबल, लॉग आगे देखे अंदर में देखे गुना का सिंबल मारेंगे झट सना प्लस यानी हो जाएगा लॉग m और प्लस हो जाएगा लॉग n। अब तो कितना लोग को दिमाग में हो जाएगा सीट क्या कि अरे मास्टर बा तू जरिकना मास्टर बा तू गलत पढ़ाई बारे एक आंसर तो ही ना हो रे जरिकना मास्टर। देखने यहाँ पे m गुने n है ना, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे गुना जैसे देखा ना तो एकदम गुना कर दिए घट सना दम m गुने m लॉग m गुने लॉग n। क्या कहा गुरुजी अच्छा किस रूल से गलत हुआ? अरे लॉगरिथम का मतलब ही हुआ कि बड़े बड़े चीज़ों को छोटा में कन्वर्ट कर देना, वही नाम है लॉगरिथम सर। हाँ ठीक ना, तो ये रूल गलत हो गया है चिल्ला ठीक नु रे, ये मारेगा एग्जाम में तो जवाब खोपचा में, दूसर कहीं जगह नहीं है। आइएगा जैसे अगर मैं आपको लिखा ना कि लॉग 5 गुने 5 गुने बी, अच्छा लॉग 5 गुने बी, आगे लॉग देखे बीच में देखे गुना का सिंबल मार देंगे घपसना प्लस यानी लॉग 5 प्लस लॉग कितना हो जाएगा रे मोहतरमा बी। अब तो हुई खेला, अब तो हुई खेला। कैसे हुई खेला? खेला होबे, खेला होबे बंगाल में खेला होबे, बिहार में खेला ना होबे। अब देखो इधर देखो सर बंगाली के बड़ा मज़ा आता है चला, इलेक्शन में सुनते थे ना खाली एक गो चीज़ें सुनते थे खेला होबे खेला होबे, हम तो समझिए नहीं रहे थे खेला होबे, कहे कि बिहार में तो कभी खेला होबे नहीं, तो इसलिए हम सोच रहे थे कि खेला होबे कौन खेला होबे, तो हम सोचे कि फुटबॉल का खेला होबे, लेकिन हम तो सोचे कि खेला कोई और होबे। आइएगा सर, आप देखिए इधर यहाँ देखिएगा, अच्छा इधर आइए, तो इस तरह से लिखेंगे सर। तो अब आपको इस फार्मूला में किसी प्रकार की दिक्कत है सर, तो इस पर बहुत सारा भी क्वेश्चन करवाएंगे ठीक ना। अब 6 नंबर की तरफ आना, अगर आपको बीच में दिखाई दिया बट्टा का सिंबल यानी लॉग m गुने लॉग n, लॉग m बट्टा m ला 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 ए ला 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 ला, देखो सर अच्छा लॉग m हाँ लॉग m ए पे पावर m बट्टा ए पे पावर n, लॉग ए पे पावर m बट्टा ए पे पावर n, लॉग ए पे पावर m बट्टा ए पे पावर n, लॉग ए पे पावर m बट्टा n पे ए पे पावर n। अब देखो सर यहाँ ना ये ए पे पावर m बट्टा ए पे पावर n, यहाँ गौर करना, अगर ये 8वां में पढ़ने का था कि अगर बेस रहा सेम, यहाँ भी बेस में है ए, यहाँ भी है बेस में ए, बेस कहे तो आधार रे बबुआ। हाँ अगर दोनों का बेस सेम रहा कंडीशन रहा बट्टा में मार देंगे घपसना माइनस में। फिर से सुनो, अगर आपका बेस सेम रहा और कंडीशन रहा बट्टा में तो पावर को घपसना घटा देंगे यानी ए पे पावर m माइनस हो जाए n, क्या हो जाए रे n, ये 8वां में पढ़ने का था। तो लॉग m बट्टा n, यहाँ पे ये m बट्टा n, तो इसको तुरंत लिखो लॉग m और माइनस कितना हो जाएगा सर ये लॉग n। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ बट्टा में तो यहाँ होगा माइनस ने लॉग m माइनस n ठीक ना। अब थोड़ी सी गौर करिएगा सर फार्मूला नंबर 7 की तरफ, देखिए ये सब फार्मूला पे क्वेश्चन करवाऊंगा सर, तो ज़्यादा आपका रिव्यू में मतलब बेहतर रहेगा ठीक ना। देखिए क्योंकि सर ये आपका समय कम है और कम समय में ज़्यादा सिलेबस है सर, तो कुछ आपको भी मेहनत करना होगा। सब पूरा मेहनत हमें करेंगे तो और मेहनत कौन करेगा? शादी लोग कर लेना शादी का नाम आता है ना तो चला मेरा शरीर कपता है। अब देखो अगर रहा ना आ ला 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 ए पे पावर m, ए बेस पे पावर m b, अब गौर करना ए बेस पे पावर m b, लेकिन यहाँ था ए बेस पे पावर नहीं था, इस पे पावर था, लेकिन यहाँ बेस पे पावर है। और जब देखें बेस पे पावर तो आंख में आंसू आना चालू की, क्वेश्चन तो बनबे ना करी। देखो जब आपको बेस पे पावर दिखाई देगा ना या फिर पावर पे पावर दिखाई देगा ना तो दोनों को तोड़ने का तरीका है रे, क्योंकि चेला किसका है? हाँ समझ गया होगा,
विशेष बड़ाई करेंगे तो सब गड़बड़ाएगा डायरेक्शन। अब देखिए अगर आपको बेस पे पावर दिखाई दिया ना तो ये यहाँ पे देखो ए पे पावर यहाँ पे कितना है, ए बेस पे पावर एम है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे कर दो 1/m और गुने जैसे है वैसा ही लिख दो, यानी ए बेस बी, ए बेस बी। जैसे अगर मैं आपको कहूँगा ना 2 पे पावर 5 पे पावर 2 और यहाँ पर आपका है 64, ये 5 पे पावर 2, ये 5 है बेस में, 5 पे पावर 2 यहाँ पे कितना है 64, तो यहाँ पर ये देखो ये m का जगह लिया 2 तो इसको 1/2 करो, ये 2 को 1/2 करो और जैसे का तैसे लिख दो, आने हो जाएगा log 5 64। किसी प्रकार की दिक्कत? अरे किसी प्रकार की दिक्कत नानू? तो अब देखो सर ये वाला आपको 7 नंबर फार्मूला तक आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। थोड़ा सा कुछ और फार्मूला है सर, और बाकी फार्मूला को मैं आपको देख लूँगा अगले क्लास में सर, क्योंकि आज तक का क्लास इतना ही रहेगा, क्योंकि सर समय कम है और कम समय में सर ज़्यादा मैंने थोड़ी सी अभी 10th का रिजल्ट भी आने वाला था तो इसमें भी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो इसलिए आज क्लास कम चलेगा और ये क्लास डेली 8 बजे चलेगा, ठीक ना। तो इतना फार्मूला याद करके आना, मैं कल पक्का पूछूंगा, चला तो सबको मैं वादा करता हूँ। और एक HW दे करके जाता हूँ, इस क्वेश्चन को बना लेना। जैसे अगर आपको दिया रहेगा दिया रहेगा ला 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 ला, यहाँ पर देखो ये कितना है 25 है बराबर कितना है x, तो इसमें x का मान बता दो, इसमें x का मान बता दो। और अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना ये 5x 25, इसका भी आंसर बता करके जाना। ये दोनों का आंसर कमेंट में कर देना सर। फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। तब तक देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू। जो भी लोग चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ। थैंक यू, लव यू।